हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कोर्स। दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास 6 मैथमेटिक्स फॉर पीरियडिक टेस्ट 1 2025 and 26. So move to the question. First question is MCQ. So question 1 is the angle formed by a straight line is. स्ट्रेट लाइन से जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं? सीधी एक लाइन हो जाएगी और फिर उसको एक एंगल कहेंगे। वो कौन सा हो जाएगा? सो 180 डिग्री, 180 डिग्री का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई वॉट 2 and 5? इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 and 5 दोनों से डिविजिबल है? सो देर इज़ ओनली वन नंबर विच इज 40, जो कि 2 से और 5 से दोनों से डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रायंगल हैज़ हाउ मैनी एंगल्स? एक ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं? सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 एंगल होते हैं, क्योंकि ऐसे बनता है तो 1 2 3 एंगल्स हो जाते हैं इसके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर? इसमें से कौन सा है जो कि प्राइम नंबर है? सो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा सही? सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्राइम नंबर वो होता है जो किसी से डिवाइड ना हो, सिर्फ और सिर्फ वन और वो सेल्फ से डिवाइड हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पैटर्न है अ पैटर्न ऑफ नंबर्स इंक्रीजिंग बाई 3 इज। इसमें से ऐसा कौन सा पैटर्न है जो कि 3 and 3 इंक्रीज हो रहा है? सो आप पहला देखोगे 2 2 जा 4 हो रहा है, नहीं। 3 2 जा 6, आप 6, ये 2 वाला एक बार देख लेते हैं। और सी वाले में भी नहीं हो रहा है, 1 2 3 हो रहा है, यहाँ पे 5 5 हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। इस तरीके से हो जाएगा। सेक्शन बी पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हैं। सो लुक एट द क्वेश्चन। अ राइट एंगल इज इक्वल टू। राइट एंगल किसके इक्वल होता है? कौन से एंगल के? सो 90 डिग्री, 90 डिग्रीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। नंबर्स दैट हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड। कौन सा नंबर कहा जाएगा उनको? नंबर दैट हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, इनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। एक 1 होगा, एक वो खुद होगा, खुद वो वही नंबर होगा। सो उसको कहेंगे प्राइम नंबर। कौन सा नंबर हो जाएगा? प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एन obtuse एंगल इज ग्रेटर दैन डैश डिग्री एंड लेस दैन डैश डिग्री। तो किससे बड़ा होगा और किससे छोटा होगा? सो 8 में क्या हो जाएगा? 90 डिग्री से बड़ा होगा एंड 180 डिग्री से छोटा होगा। सो वहाँ पे हो जाएगा, वो कौन सा एंगल हो जाएगा? एब्ट्यूस एंगल होगा, जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन नंबर 9। द एलसीएम ऑफ 4 and 6 इज। 4 and 6 का एलसीएम बताना है। सो क्या हो जाएगा? 12 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 10 है इन सिमेट्रिकल पैटर्न द 2 हाफ्स आर। क्या हो जाएगा? इक्वल सिमेट्रिकल हो जाएगा, इक्वल सिमेट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी। ट्रू एंड फॉल्स है, इसमें पूछा गया है अ स्ट्रेट एंगल मेजर्स 90 डिग्री। इज इट ट्रू और फॉल्स? सो दिस वन इज फॉल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2। इज इट ट्रू? यस, ट्रू, करेक्ट। हर इवन नंबर जो होगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। ये सही है। सो यस, दिस इज ट्रू। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 2। 14 पे चलते हैं। 14 में अ स्क्वायर हैज़ 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री।
ये भी ट्रू है। एंड क्वेश्चन नंबर 15, 1 इज़ अ प्राइम नंबर। सो 1 प्राइम नंबर नहीं है, ये गलत है। सेक्शन डी पे चलते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर है। सो लेट्स सी आंसर एंड क्वेश्चन। डिफाइन एक्यूट एंगल विथ एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के साथ में आपको एक्यूट एंगल को डिफाइन करना है। सो क्या हो जाएगा, एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से जो छोटा होगा दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। आप एग्जाम्पल दे सकते हो 60 डिग्री का जो भी एंगल होगा। नेक्स्ट है, राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20। 1 से 20 के बीच में जो भी प्राइम नंबर आता है उनको लिखना है। तो इसमें हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19 हो जाएगा। ये 1 से 20 के बीच में इतने नंबर्स आते हैं प्राइम। कितने हो गए, 3, 3, 6, 7, 8 नंबर्स हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। फाइंड HCF ऑफ 18 एंड 24। HCF आपको फाइंड करना है 18 और 24 का, तो क्या हो जाएगा, 6 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सेक्शन ई, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है। ड्रॉ एंड लेवल अ राइट एंगल। आपको राइट एंगल ड्रॉ करना है, एन एक्यूट एंगल भी ड्रॉ करना है, एन एब्ट्यूस एंगल भी ड्रॉ करना है। सो 19 में कौन सा आंसर हो जाएगा, राइट एंगल 90 डिग्री। एक्यूट एंगल क्या हो जाएगा और एब्ट्यूस एंगल क्या हो जाएगा। सो आपको वो तीनों एंगल ड्रॉ कर लेने हैं। सो राइट एंगल जो हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा ये, एन एक्यूट एंगल जो हो जाएगा लेस देन 90 एंड एब्ट्यूस ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। सो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, कंप्लीट द पैटर्न एंड राइट नेक्स्ट टर्म्स। 3 टर्म्स आपको लिखने हैं। तो इसमें आप देख रहे हो 2 जा रहा है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 2 जा 96, 96 2 जा 192। इस तरीके से ये पैटर्न चल रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 में क्या हो जाएगा, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 यूजिंग डिवीज़न मेथड। सो यहाँ पे 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताना है और डिवीज़न मेथड से। सो कैसे हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इस तरीके से आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेक्शन एफ है, लॉन्ग आंसर केस बेस्ड है। यहाँ पे ये पैराग्राफ भी दिया है, आपके क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे आ सकता है। Ria drew different type of angles in her notebook. She measured the angles using a protractor and got 90, 45 and 135 degree. Name the type of angles she drew. उसने कौन कौन से एंगल्स ड्रू किए हैं, ड्रॉ किया। तो सबसे पहले आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। 90 डिग्री में राइट एंगल आ जाएगा, 90 में राइट एंगल हो जाएगा, 45 में एक्यूट एंगल हो जाएगा एंड 135 डिग्री में ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। इस तरीके से नेम हो जाएगा। विच एंगल इज़ एक्यूट एंड विच इज़ ऑब्ट्यूस। सो आपको यहाँ पे बताना है एक्यूट एंगल कौन सा है। सो एक्यूट एंगल में हो जाएगा 45 डिग्री एंड ऑब्ट्यूस एंगल में हो जाएगा 135 डिग्री। व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल द एंगल्स। अभी आपको सारे एंगल्स के सम बताने हैं। जैसे पहला 90, फिर 45 एंड फिर 135। सो तीनों के सम कितने हो जाएंगे, 270 डिग्री। एजर्शन रीजन वाला है, एवरी नंबर डिविजिबल बाई 2 इज़ एन इवन नंबर। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है वो इवन नंबर, मीन्स जो भी इवन नंबर हैं, एवरी नंबर डिविजिबल बाई 2 इज़ एन इवन नंबर। जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर हैं। यस ट्रू है, क्योंकि
जितने भी इवन नंबर हैं वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। एंड रीजन में क्या है, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। इज इट ट्रू? सो यस, A is true, R is true and R is the correct explanation of A. So दोनों के दोनों ट्रू हैं। ये वाला ही ऑप्शन, ये वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आंसर की देख लेते हैं। सो ये रही आपके आंसर की MCQ एंड ये नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिर सेक्शन C ट्रू एंड फॉल्स। फिर वेरी शॉर्ट आंसर आ जाएगा, फिर शॉर्ट आंसर का आ जाएगा और इसमें आपको एंगल भी दिए हुए आ सकते हैं। एंगल आपको बताना रहेगा ये कौन सा एंगल है। नेक्स्ट है केस स्टडी। फिर अजर्शन एंड रीजन वाला है। सो इस तरीके से ये आपके आंसर की हो जाएगी एंड बाय बाय।